धन्यवाद भैया महेश जी। सभी लोग कमर सीधी कर लें और दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए। बच्चों, अपनी बात एक बहुत प्यारी कहानी से करेंगे। कौन कौन ध्यान से सुनेगा? हाथ उठाओ जरा। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे? अच्छा, हाथ नीचे करो। और कितने लोग कान से सुनेंगे? ये सब लोग कान से सुनेंगे और बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना? ठीक है। तो कान से सुनने वाले हाथ ऊपर करिए। हाँ, हाथ नीचे करो। और ध्यान से सुनने वाले, अच्छा, ध्यान से सुनने वालों की संख्या ज्यादा है और कान से सुनने वालों की कम है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमें कान से सुनने वाले नहीं, ध्यान से सुनने वालों की जरूरत है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए। बहुत बढ़िया। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अच्छा, कौआ कितने लोगों ने देखा है? सारे लोगों ने। आप में से तो कोई कौआ नहीं बैठा है? नहीं। कोयल कितने लोगों ने देखा है? वाह, बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा कोयल मीठा बोलती है और कौआ कर्कश कड़वा बोलता है। तो एक बार एक छोटी सी बच्ची ने अपने माँ से पूछा कि माँ, कोयल बहुत छोटी है और लोग उसको पसंद करते हैं, कौआ भी पक्षी है, कोयल से बड़ा भी है, कोयल से ज्यादा ताकतवर भी है, कोयल से ज्यादा दूर तक उड़ सकता है, उसके बावजूद भी लोग कौवे से घृणा करते हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि कोयल से लोग प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि कोयल मीठा बोलती है और कौआ कड़वा बोलता है। जो मीठा बोलता है वो चाहे कमजोर हो, चाहे देखने में सुंदर ना हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, अगर वो मीठा बोल रहा है तो लोग उसी से प्रेम ज्यादा करते हैं। और कौआ कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसे वाला हो और कितना भी अमीर हो, कितना भी दिखने में सुंदर हो, लेकिन अगर वो कड़वा बोलता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। इसका सार क्या है बच्चों? कि जिसके भीतर सद्गुण ज्यादा होंगे लोग उन्हीं से प्रेम करेंगे, और जिनके भीतर सद्गुण नहीं होंगे वो कितने भी सुंदर हों, कितने भी बड़े हों, कितने भी अच्छे दिखते हों, कितना भी बढ़िया उनका नाम हो, कितने भी पैसे वाले हों, लोग उनसे प्रेम नहीं करते। तो हमें सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सद्गुणों को ही तो धारण करना चाहिए ना। हम मीठा बोलना सीखें या कड़वा बोलना? मीठा बोलना या कड़वा बोलना? हम अच्छी चीजें सीखें या बुरी चीजें? हम कोयल बने कि कौआ बने? तो आज से आप लोगों को हम कोयल बुलाएंगे, ठीक है? तो ये सद्गुण जो हमारे भीतर आते हैं बच्चों, ये कहां से आते हैं? तो ऋषियों ने बताया है कि एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है सद्गुणों को अपने भीतर धारण करने का। क्या है? मंत्र है। मंत्र जिसको शास्त्रों में पाया जाता है। वो मंत्र जब हम बोलते हैं तो दुनिया में जितनी भी अच्छी आदतें हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितने भी सद्गुण हैं, वो सब हमारी ओर दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने चुंबक देखा है? चुंबक क्या करता है? लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। तो हम आपको अभी एक मंत्र सुनाएंगे। वो मंत्र जब आप बोलेंगे ना तो दुनिया में जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, जितनी भी अच्छी बातें हैं, वो सब चुंबक की तरह अपनी ओर, आपकी ओर खींचती चली आएंगी और आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगी। फिर आप भी अच्छे गुण वाले, अच्छे व्यवहार वाले बन जाएंगे। वो मंत्र कौन सा है साथियों? उस मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं। कौन सा मंत्र कहते हैं? किसको आता है गायत्री मंत्र? आता है? खड़े हो जाओ जरा। क्या नाम है बेटा? हाँ, ये आप ले लीजिए। भैया यहां खड़े हो जाइए। आप गायत्री मंत्र सबको सुनाइए।
हाँ बेटा, देवेंद्र। चलो भाई सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और नेत्र बंद कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे भीतर सब अच्छे गुण आ जाएं। गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ बेटा। बहुत बढ़िया भैया देवेंद्र। अब हम लोग एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे, ठीक है? सब लोग साथ साथ बोलेंगे। ध्यान देना, चिल्ला करके और कड़वा नहीं बोलना है, धीरे धीरे और मधुर बोलना है और एक साथ बोलना है। सब लोग कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए। और गोद में कैसे? ऐसे बायां हाथ नीचे रखिए, हाँ जैसे बिटिया ने रखा है ऐसे। नेत्र बंद कर लीजिए और सब लोग सूर्य भगवान का ध्यान करें। किसका ध्यान? और भाव करिए कि सूर्य भगवान का प्रकाश हमारे भीतर शरीर में प्रवेश कर रहा है। और हम लोग गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, सब दोहराइए, हे ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे भीतर सद्गुण सत्प्रवृत्तियां जागृत हों और हम सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ें। अब गायत्री मंत्र बच्चों साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज इस विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन के और गायत्री परिवार के सहयोग से व्यक्तित्व परिष्कार की कार्यशाला बच्चों के लिए आयोजित की गई है। इस आयोजन में मुख्य रूप से इस विद्यालय के निर्देशक आदरणीय चंद्रमोहन यादव सर और इस विद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय वंदना मैडम जी और यहाँ इस विद्यालय में उपस्थित सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं और यहाँ क्लास 5th से लेकर के 8th तक के उपस्थित हमारे सभी छोटे छोटे भाइयों और हमारी प्यारी बहनों, आज हम सभी यहाँ पर साथियों एकत्रित हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए। और जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि सुनने के लिए कौन सी इंद्रियों का प्रयोग होता है? कान का। लेकिन मेरा ये मानना है कि सुनने के लिए मुंह का प्रयोग किया जाता है। पूछो कैसे? अगर आपका मुंह चलता रहेगा तो आप सुन पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही बोलते रहेंगे। तो इसलिए सुनने के लिए कान खुले हो या नहीं, लेकिन मुंह जरूर बंद हो जाना चाहिए। ठीक है? क्या बंद होना चाहिए? तो किसी का भी बच्चों दांत दिखाई ना दे, कोई स्माइल नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम बहुत प्यार से बोल रहे हैं। आप लोगों ने हमारा गुस्सा देखा है? देखना चाहते हो? नहीं ना? तो देखना नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत रहना है। सब लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर करो, हाँ मुट्ठी बंद करो, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं बेटा, दायां। मेरा इस तरफ का है तो आपका दायां उस तरफ का होगा। मुट्ठी बंद हो गई? अब एक उंगली ऊपर उठाओ, अब दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़ लो जल्दी से और उसको खींच करके अपने सामने लाओ और अपने मुंह पे रख लो।
एकदम शांत, हंसना बिल्कुल नहीं, मौन हो जाइए कितनी देर के लिए, जब तक हम बोलेंगे। हम मौन होंगे तो फिर आप बोलेंगे। अब हाथ नीचे रख लीजिए अपने गोद में और एकदम तन करके बैठिए, बहुत सावधानी से। बच्चों, हम सभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और आगे चल करके, जैसे आज हमारे समाज में माँ बाप हैं, हम भी एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। जब व्यक्ति अपने आचरण, अपने व्यवहार से कुछ व्यक्त करता है तो उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। इंग्लिश में व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है ना। हमारा व्यक्तित्व कैसा बने, इस पर आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व वो जिसे लोग देखते हैं, जिसे लोग हमारे भीतर अनुभव करते हैं, जो हमारे द्वारा व्यक्त होता है। व्यक्त यानी जो हमारे द्वारा प्रकट होता है, उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तित्व होता है हमारा बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा है आंतरिक व्यक्तित्व, एक्सटर्नल पर्सनालिटी और इंटरनल पर्सनालिटी। बाहरी व्यक्तित्व जो है उसके अंतर्गत हमारी वेशभूषा, हमारा चाल ढाल, हमारा रहन सहन, हमारी वाणी, हमारा शरीर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, बाहरी व्यक्तित्व। अब आप ऐसे समझिए कि आपके सामने एक बच्चा ऐसे आ जाए जिसके बाल बिल्कुल बिखरे हों, कपड़े फटे हों, बिल्कुल बिना नहाए चला आए, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही हो, उसका सामान इधर उधर फेंका हो, पसीने से परेशान हो, उसको अच्छे से बोलना ना आता हो, हर बात में क्रोध करे, हर बात में गाली दे। एक बच्चा ये हो गया। और दूसरा बच्चा कौन? दूसरा बच्चा जिसके बाल बिल्कुल स्वच्छ हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छे से उठता बैठता हो, अच्छे से बातचीत करता हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, अपना सामान अच्छे से रखता हो और अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता हो। दोनों में से कौन सा बच्चा अच्छा है? दूसरा वाला। पहले वाले को कोई अच्छा नहीं कहेगा। दूसरे वाले को हमने अच्छा क्यों कहा? क्योंकि उसका जो बाह्य व्यक्तित्व है, उसका जो बाह्य व्यक्तित्व है वो अच्छा है। और बाह्य व्यक्तित्व कैसे बना? वेशभूषा से, रहन सहन से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से और हमारे चाल ढाल रहन सहन से। अभी यहीं पर आप बैठे हैं पालथी मार करके और कोई टांग फैला के सो जाए तो किसको आप अच्छा कहेंगे? जो पालथी मार करके बैठा हो। इसको साथियों बाह्य व्यक्तित्व कहते हैं। और एक है आंतरिक व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व को किसको कहते हैं? आंतरिक व्यक्तित्व जो हमारे मन में होता है, जिसमें हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे भीतर के सद्गुण, हमारे भीतर की शालीनता, हमारा व्यवहार और हमारी भीतर की प्रसन्नता, हमारा हाव भाव। आप कोई व्यक्ति क्रोध में हो तो आप उसको देख करके जान जाएंगे, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को देख करके। और कोई व्यक्ति प्रसन्न हो तो आप उसको देख करके जान जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। इसलिए साथियों ये दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं। एक बाहरी व्यक्तित्व है जिससे हम समाज में उठना बैठना, चलना बोलना फिरना जानते हैं, सीखते हैं। और एक आंतरिक व्यक्तित्व है जिसको अगर सुंदर बना लिया जाए तो हमारा पूरा का पूरा जीवन ही सुंदर बन जाता है। आज विद्यालयों में आंतरिक व्यक्तित्व नहीं, बाह्य व्यक्तित्व पर काम किया जा रहा है। आज विद्यालयों में आपको अच्छे कपड़े पहनना सिखाया जाता है, आपके बाल, आपके शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है, आपका मेकअप कराया जाता है, आपको अच्छे से कपड़े पहनना सिखाया जाता है, आपको बातचीत करना सिखाया जाता है, कब सॉरी बोलना है, कब थैंक यू बोलना है, टीचर से कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे बात करनी है, माँ बाप से कैसे बात करनी है। ये सब सिखाते हैं ना स्कूल में। गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, हाथ कैसे जोड़ना है, ये सारी बातें सिखाते हैं।
लेकिन साथियों एक बहुत बड़ी बात जो आंतरिक व्यक्तित्व है उस विषय में कहीं पर हमें बहुत जानकारी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि स्कूल में सिलेबस भी पूरे करने हैं, एग्जाम भी आ जाते हैं, पढ़ाई भी करनी है, इसलिए बहुत समय नहीं मिलता आंतरिक व्यक्तित्व को ठीक करने का। बाहरी व्यक्तित्व हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक व्यक्तित्व साथियों हमारा ठीक नहीं रहता। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमको क्रोध आता है, उसकी वजह से हमको जलन होती है, उसकी वजह से हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, उसकी वजह से हम झूठ बोलना सीख जाते हैं, उसकी वजह से हम माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, उसकी वजह से हम अपना होमवर्क नहीं करते। जब तक हम टीचर्स और पेरेंट्स के सामने रहते हैं तब तक तो हम बहुत अच्छे बन करके रहते हैं, लेकिन जब हम टीचर्स पेरेंट्स के सामने नहीं रहते, हम अकेले रहते हैं, तो कभी नाक में उंगली डालते हैं, कभी चोरी से कार्टून देख लेते हैं, कभी मोबाइल में वीडियो गेम खेल लेते हैं, कभी दोस्तों से बात कर लेते हैं, कभी मुंह में धूल पोत लेते हैं, कभी किसी को मार पीट देते हैं, कभी किसी को चिढ़ा देते हैं। ये करते हैं ना हम लोग। झूठ मत बोलना, सब लोग करते होंगे। अच्छा बताओ गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ ऊपर करो। हाँ, लगभग सबको आता है। हाथ नीचे। अब बताओ अपने जीवन में अब तक झूठ किन किन लोगों ने बोला है? भाई हम भी हाथ उठाएंगे, हमने भी झूठ बोला है। सब लोगों ने बोला है। वाह भाई वाह, ताली बजाओ। आप तो एक नंबर के झूठे निकल गए सब लोग। तो बच्चों अजय एक और प्रश्न, अब आप बताओ चोरी किन किन लोगों ने की है? वाह, एक बच्चे ने तुरंत हाथ उठा दी, किया चोरी। हाँ, तो हाथ नीचे करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमने कपड़े अच्छे पहन लिए, हमने चेहरे चमका लिए, हमने सॉरी थैंक यू बोलना सीख लिया, लेकिन अपने भीतर के दुर्गुणों को हम नहीं मिटा पाए। हम झूठ बोलना नहीं छोड़ पाए, हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करना नहीं सीख पाए, हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सीख पाए, है ना? तो आज बच्चों हम लोगों को अपने भीतर के व्यक्तित्व को ठीक करना है, अपने अंदर के व्यक्तित्व को ठीक करना है। अंदर का व्यक्तित्व ठीक हो जाएगा तो हम अपने आप बाहर से अच्छे बनते चले जाएंगे, सब कुछ हमारा अच्छा बनता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। जिसको ज्यादा समझ में आ रही है दोनों हाथ ऊपर करो। जिसको बहुत ज्यादा समझ में आ रही है वो अपना पैर भी उठा दो। चलो, बहुत अच्छी बात। तो आपको बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। अब आप लोग एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दो। बस 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 बस। अब आप फिर से सीधे तन करके बैठ जाइए और फिर से अब मौन हो जाइए। तो हम लोग किस पे बात करेंगे? अपने भीतर के व्यक्तित्व को कैसे ठीक करें। बाहर का व्यक्तित्व तो टीचर्स ठीक कर देंगे, हमें चलना बोलना पढ़ना लिखना डोलना, कपड़े स्वच्छ रखना, सामान व्यवस्थित करना, ये सब सिखा दिया जाएगा। पर हमारे भीतर का व्यक्तित्व ठीक हो जाए, जिससे हमारे भीतर कोई बुराई ना रहे, जिससे हमारे भीतर केवल अच्छाई ही अच्छाई हो, तब हम वास्तव में अच्छे बनते चले जाएंगे। तो आप बुरा बनना चाहते हो या अच्छा बनना चाहते हो? बुरे को कोई पसंद नहीं करता बच्चों। किसको पसंद करता है? अच्छे लोगों को। अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आंतरिक व्यक्तित्व को ठीक करना पड़ेगा, अपने भीतर सद्गुणों को बढ़ाना पड़ेगा और अपने भीतर की बुराइयों को मिटाना पड़ेगा। अब ऐसा हम लोग अगर करने लगेंगे तो हम धीरे धीरे अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? समुद्र में या बड़ी बड़ी नदियों में बातचीत नहीं बच्चों। क्या करना है? उसमें आपने देखा होगा कि बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टान होती है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो जो समुद्र में बर्फ के पहाड़ होते हैं ना, वो समुद्र से ऊपर केवल 25% होते हैं और उस पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के भीतर होता है। आपने पेड़ देखा है ना? पेड़ आपको ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन उस पेड़ की जड़ें दिखती हैं? पेड़ की जड़ें कहां होती हैं? भीतर होती हैं। और पता है कितनी बड़ी होती हैं? जितना बड़ा पेड़ बाहर होता है उससे भी बड़ी जड़ें भीतर होती हैं। तो बाहर वाला तो दिखता है पर भीतर वाला नहीं दिखता। उसी तरह बर्फ की चट्टान, बाहर की बर्फ दिखाई देती है पर भीतर की बर्फ नहीं दिखाई देती। ऐसे ही हमारा जीवन भी होता है साथियों।
जीवन में जो हम बाहरी व्यक्तित्व को बना लेते हैं तो वो तो दिखता है, लेकिन भीतर का व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता। बाहर से हम मुस्कुरा रहे हैं तो लगेगा कि ये आदमी प्रसन्न है, पर भीतर कितना दुख भरा होता है। बाहर से हम एकदम मस्ती में रहते हैं, पर भीतर होमवर्क का टेंशन, घर जाने का टेंशन, माँ बाप का डर, टीचर्स की डांट, बहुत सारे तनाव होते हैं। ये भीतर वाले को आज हमको ठीक करना है। अगर हमने अपने भीतर के व्यक्तित्व को ठीक कर लिया, अपने भीतर की पर्सनालिटी को सुंदर बना लिया, अपने मन को स्वच्छ कर लिया, तो हम बाहर अपने आप बढ़िया बनते चले जाएंगे। तो आप लोगों को बनना है ना भीतर से अच्छा, सच में अच्छा बनना है कि केवल टीचर्स के सामने अच्छा बनना है? सच में अच्छा बनना है कि केवल पेरेंट्स के सामने अच्छा बनना है? सच में अच्छा नंबर ले आना है कि नकल करके ले आना है? सच में पढ़ाई करना है कि केवल नाटक करना है? सच में नाटक करना है, सच में पढ़ाई करनी है। चलो, तो साथियों आप लोगों को भीतर से अच्छा बनना है, और भीतर से अच्छा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो ही काम करने पड़ेंगे। पहला काम बुराइयों को छोड़ना, और दूसरा अच्छाइयों को पकड़ना नहीं, धारण करना। देखो ये होता है, जैसे ये कलम है, ठीक है ना, ये कलम हो गई, इस कलम को हमने पकड़ लिया, तो क्या पकड़ने से ये मेरा हो गया? अब हमने इस कलम को अपनी जेब में डाल के धारण कर लिया, अब ये कलम किसका हुआ? हो गया ना। केवल पकड़ते तो हो पाता हमारा, कोई भी छीन लेता, और अगर जेब में डाल लिया मतलब हमने धारण कर लिया। आप अपने ड्रेस को पकड़ लो, पकड़ने से वो आपको लाभ मिलेगा। कब लाभ मिलेगा? ड्रेस को धारण करने से, है ना। आपको बहुत ठंड लग रही हो और कोई स्वेटर आपको दे दे और बोल दे कि भैया इसको पकड़ लो, पकड़ने से ठंडी जाएगी? ठंडी कब जाएगी? धारण करने से, पहनने से। तो हम लोगों को अच्छाइयों को केवल पकड़ना नहीं है, पकड़ोगे तो एक दिन वो छूट जाएगी। हम लोगों को अच्छाइयों को धारण करना है, जीवन में उतारना है, उसका अभ्यास करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बच्चों आपको छोटे छोटे सूत्र जीवन में समझने पड़ेंगे। एक पहला काम आपको क्या करना है आज से? कब से? आज से आपको एक काम करना है। एक काम ये करना है कि आपको आज से उस मंत्र का उच्चारण करना है, जिस मंत्र का उच्चारण करने से हमारे भीतर अच्छाइयां अपने आप बढ़ती चली जाती हैं और बुराइयां अपने आप भागती चली जाती हैं। कौन सा मंत्र है वो? कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? हाँ, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है बच्चों कि आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो अपने आप आपके भीतर सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे और अपने आप आपके भीतर बुराइयां भागती चली जाएंगी। इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र केवल हिंदुओं को बोलना चाहिए, मुस्लिमों को नहीं बोलना चाहिए, ईसाइयों को नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का अर्थ हमने क्या बताया? यही बताया ना कि हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दें। क्या दें? और हमें सन्मार्ग की ओर ले चलें। तो ये प्रार्थना तो कोई भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है। तो जब आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो आपको अपने भीतर गायत्री मंत्र का प्रभाव दिखने लगेगा और आप धीरे धीरे अच्छा बनते चले जाएंगे। क्या बनते चले जाएंगे? अब आपके भीतर अच्छाइयां बढ़ती चली जाएंगी। तो गायत्री मंत्र कब बोलना है? कब बोलना है? आज बस। एक लड़का बताए कोई एक। हाँ बताओ बेटा, कब बोलना है? डेली। कौन बोला डेली? डेली कब है? सुबह। सुबह कब? खड़े हो जाओ। हाँ तुम बताओ बेटा। सुबह के 6 बजे। सुबह सुबह कितने बजे? 4 बजे। कितने बजे सो के उठती हो? तो जब तुम 6 बजे उठोगी तो 4 बजे कैसे बोल पाओगी?
है ना प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब हम आपको बताते हैं आपको कब बोलना है। बच्चों, गायत्री मंत्र आपको मैं बताऊं कब बोलना है। गायत्री मंत्र आपको बोलना है जब आप लोग सो के उठते हैं। कब बोलना है? चाहे जब सो के उठिए, चाहे 4 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, चाहे 6 बजे उठो, चाहे 8 बजे उठो, चाहे उठो ही मत। जब आप सो करके जगेंगे, कभी ना कभी तो जगोगे, भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? तो जगना पड़ेगा, घर वाले जगाएंगे। तो जब आप जगेंगे, आपकी नींद खुल गई, तो आप जग करके क्या करेंगे? नहीं, जग करके पहले अपने बिस्तर पे बैठेंगे, तुरंत तन करके बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? हाँ, एकदम स्ट्रेट बैठ जाएंगे और आंख बंद कर लेना है। और फिर आपको क्या बोलना है? कितनी बार बोलना है? हैं? ये कौन बताया? केवल बच्चों 5 बार बोलना है। कितनी बार? कितनी बार? 5 बार बोलना। कब बोलना है? सुबह जब हम लोग जगेंगे तब हम लोगों को गायत्री मंत्र बोलना है। कैसे बोलेंगे? ऐसे ही बोलना है। पहले तन करके बैठ जाइए, झुक करके बुढ़े बैठते हैं, बच्चे थोड़ी बैठते हैं। तो हम लोग तन करके बैठ जाएंगे। नींद खुल गई तो नींद खुल गई तो आंख मत मलना, करवट मत बदलना, चद्दर मत ओढ़ना, चुपचाप तुरंत उठ करके बैठ जाना। और बैठ जाना तो तुरंत जो है दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लेना, नेत्र बंद कर लेना और आंख बंद करके किसका ध्यान करना है? सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का कौन सा? बिल्कुल जैसे उगता हुआ सूर्य देखा है आपने? हाँ, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है। और फिर आपको 5 बार गायत्री मंत्र बोलना है। एक बार बोल करके दिखाएं सब लोग एक साथ। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस ऐसा कितनी बार बोलना है बच्चों? 5 बार बोलना है। 5 बार जब आप सो करके जगेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? फिर आपको हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर बताओ क्या करोगे? नहीं, प्रणाम करने के बाद ब्रश नहीं करना है, सो जाना है। सो जाओगे तो बहुत पिटाई होगी। जब बच्चों हम लोग गायत्री मंत्र बोल लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, तो फिर बिस्तर पे से नीचे उतरोगे ना, तो नीचे पहले पैर नहीं रखना है, हाथ से पहले धरती माता को प्रणाम करना है। ऐसे धरती माता को पैर छूना। कैसे पैर छुएंगे? नहीं, ऐसे नहीं छुएंगे। कैसे? कोई बताएगा? हाँ, कैसे छूना है? बैठो बच्चों, आपको धरती माता को पैर कैसे छूना है? दोनों हाथ ऐसे क्रॉस कर, ठीक है? आप नीचे झुक करके धरती माता को प्रणाम करेंगे और क्या बोलेंगे कि हे धरती मैया, आपके ऊपर पैर रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम आपके बच्चे हैं, इसलिए हमें अपनी गोद में धारण करिए। तो धरती माता की गोद में आप फिर खेलने कूदने लगेंगे। अब आप पैर नीचे रखिए और फिर बच्चों क्या करना है आपको धरती माता का पैर छूने के बाद? हाँ, अभी भी ब्रश नहीं करना है। तुम लोगों को ब्रश करने की बड़ी जल्दी लगी है। अभी आपको क्या करना है? धरती माता का पैर छू लिया सब लोगों ने? कौन कौन छुआ? हाथ उठाओ। कब छुआ? अभी? अच्छा, तो पैर छू लिया अब आप लोगों ने। अब आपको तुरंत 1 गिलास पानी पीना है। हाँ, बिना मुंह धुले, बिना मुंह धुले, बिना ब्रश किए 1 गिलास पानी। और छोटी वाली गिलास से कि बड़ी वाली? बड़ी वाली गिलास से सबको एक साथ नहीं, अपने घर में 1 गिलास सबको पानी पीना। पता है बच्चों उससे क्या होगा? जब हम लोग सोते हैं तो हमारे मुंह में लार बनता है। उस लार में 24 प्रकार के केमिकल होते हैं।
जब आप बासी मुंह पानी पिएंगे तो वो लार आपके शरीर में जाएगा, ठीक है। तो जब वो शरीर में जाएगा तो शरीर में जितने भी रोग हैं उन रोगों को वो ठीक कर देता है। वो बहुत बड़ी दवा है। अभी जिन बच्चों को आंख पे चश्मा लगता है ना, वो बच्चों को वैज्ञानिकों ने बताया है, अभी शोध हुआ है कि वो अपने मुंह का लार सवेरे बासी मुंह लार को अपनी आंख में लगाने से आंख ठीक हो जाती है। इसलिए आप लोगों में से तो किसी ने चश्मा पहना नहीं है, तो आप लोग बिना मुंह धुले 1 गिलास पानी पिएंगे। कितनी गिलास? अब उसके बाद पानी पीने के बाद आप क्या करेंगे? अभी भी ब्रश नहीं करना है। अब बच्चों आपको क्या करना है पता है? अब आपको दौड़ दौड़ करके घर के हर कमरे में जाना है। क्या करने के लिए? हैं? क्या करने के लिए? गाने के लिए? किसके लिए? टहलने के लिए? नहीं, टहलने के लिए नहीं। आपको भाग करके पहले किचन में जाना है। तो किचन में कौन मिलेगा? मम्मी का पैर छूना है। फिर आपको बेडरूम में जाना है, वहां कौन मिलेगा? पापा का पैर छूना है। फिर गेस्ट रूम में जाएंगे, वहां दादा दादी, चाचा चाची, जितने भी घर के बड़े लोग हैं आपको सबका पैर छूना है। कौन कौन छुएगा आज से? दोनों पैर जो लोग छुएंगे दोनों हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। तो आपको पैर छूना है, और पैर छूने के बाद अब क्या करना है? फिर ब्रश करोगे? अच्छा ठीक है, अब आप ब्रश कर लो, काफी देर से परेशान हैं आप लोग। तो पैर छूने के बाद अब आप ब्रश करेंगे, ठीक है। अब आप फ्रेश होइए, ब्रश करिए, स्नान करिए, और स्नान करने के बाद क्या करना है? हैं? फिर से ब्रश करना है, ड्रेस पहनना है। अच्छी बात है, ड्रेस पहनना। क्या करना है बेटा? 1 मिनट बिटिया, क्या बता रही? पूजा करना है। ताली बजाओ बच्ची के लिए। तो आपको ड्रेस पहनने के बाद, स्नान करने के बाद अपने पूजा रूम में जाना है और भगवान के सामने हाथ जोड़ना है। और हाथ जोड़ने के बाद क्या करना है? कितनी बार गायत्री मंत्र बोलना है? तो अब टोटल कितनी बार गायत्री मंत्र हो गया? 5 बार उठते समय और 5 बार पूजा रूम में। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हम अच्छे बच्चे बने, ठीक है ना। यही बोलते हुए आपको 5 बार गायत्री मंत्र बोलना है। उसके बाद फिर आप अपना टिफिन विफिन लीजिए, बैग वैग पैक करिए, और उसके बाद स्कूल जाना हो तो स्कूल जाइए, टीवी देखना हो टीवी देखिए, घूमना फिरना हो, जो आपकी दिनचर्या हो वो आप करिए, ठीक है ना। एक बात और करनी है आपको, नाश्ता कितने लोग करते हैं? तुम नहीं करती हो? हाथ नीचे करो। खाना कितने लोग खाते हैं? सुबह शाम दोनों टाइम कितने लोग खाते हैं? फिर यहाँ टिफिन कितने लोग ले आते हैं? सब हो जाता है ना? हाथ नीचे करो। आपको अब क्या करना है बच्चों, कि जब भी आप नाश्ता करेंगे, जब भी आप टिफिन करेंगे, जब भी आप खाना खाएंगे, तो आपको क्या करना है? टिफिन खोल लिया, नाश्ता कर सामने रखा है, भोजन थाली में है, आपको फिर से हाथ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कितनी बार गायत्री मंत्र बोलोगे? 5 बार बोलोगे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। 5 बार नहीं बोलना। कितनी बार? बस 1 ही बार? बस 2 बार? बस 3 बार? नहीं बच्चों, 5 बार नहीं, आपको केवल 3 बार बोलना है। कितनी बार? खाना टेस्टी हो तो जल्दी जल्दी बोलना है, और खाना टेस्टी ना हो तो धीरे धीरे बोलना है। और बहुत बेकार खाना हो तो गायत्री मंत्र ही बोलते रहना है। मैगी बन जाए तो कितनी बार? और नेनुआ की सब्जी बन जाए तब 1 बार बस। तो कितनी, वो जिसको नहीं पसंद वो कह रहा 10 बार बोलना है। हाँ, तो बच्चों ध्यान से सुनो, जब हम लोग नाश्ता करेंगे, जब हम लोग भोजन करेंगे, तो हम लोग कितनी बार गायत्री मंत्र बोलेंगे? 3 बार गायत्री मंत्र। क्यों बोलना है? किसको धन्यवाद देना है? पहली बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। बातचीत कौन कर रहा है? कोई बातचीत कर रहा था क्या?
हाँ, एकदम ऐसे ही शांत रहो, जब हम बुलाएंगे तब बोलना। तो एक बार आप गायत्री मंत्र बोलेंगे बच्चों, किसको धन्यवाद देने के लिए? धरती माता को। क्योंकि अन्न कहां से आया? गेहूं चावल कहां पैदा हुआ? सब्जी कहां पैदा हुआ? धरती माता से मिला। तो एक बार गायत्री मंत्र किसको? धरती माता को। दूसरी बार गायत्री मंत्र बोलना है किसको धन्यवाद देने के लिए? हैं? नहीं, दूसरी बार आप धन्यवाद देंगे अपने पापा को, क्योंकि वो खरीद के ले आए, ठीक। और तीसरी बार जब आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो किसको? क्योंकि उन्होंने बना के दिया। पक्की बात? तो अगर आप 3 बार नहीं बोले तो किसी एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। इन 3 लोगों के ही सहयोग से आपको अन्न और जल मिल रहा है। तो बच्चों, जब आप धरती माता से अन्न पा रहे हैं, आपके पापा खरीद के ले आ रहे हैं, मम्मी इतनी मेहनत से बना रही हैं, तो क्या थाली में भोजन छोड़ना चाहिए? कौन कौन छोड़ता है भोजन? पीछे वाले? ये चलो बेटा, तुम खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? हर्षित। हाँ, तो भैया हर्षित, आज से आप भोजन से पहले कितनी बार गायत्री मंत्र बोलेंगे? और भोजन थाली में, पक्की बात, उतना ही भोजन लेंगे जितना कि पूरा खा जाएं, हैं? उतना ही भोजन लेना है थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। ठीक है, बैठ जाओ। तो हम लोग बच्चों कितनी बार गायत्री मंत्र बोलेंगे? और टिफिन और थाली में भोजन छोड़ना, पक्की बात ना? तो अब आप सवेरे 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर पूजा रूम में गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर आप भोजन करते समय गायत्री मंत्र बोलेंगे। आ गई बात समझ में? अब उसके बाद आप अपनी दिनचर्या बिताइए। रात में फिर आप बिस्तर पे सोने गए, ठीक है? तो रात में क्या आता बेटा? हाँ, जब आप रात में बिस्तर पे सोने जाएंगे तो आपको 5 बार फिर गायत्री मंत्र बोलना है। सपना आता है ना? शांत रहो। आपको जिसको जिसको भी सपना आता है वो सब लोग गायत्री मंत्र कितनी बार बोलेंगे? 5 बार जब आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो आपको रात में डरावने सपने बच्चों नहीं आएंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र में बड़ी शक्ति है। और गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान की शक्ति है, गायत्री माता की शक्ति है। तो आपका डर, आपके बुरे सपने सब गायत्री मंत्र से आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमारा व्हील पावर बढ़ेगा, हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये सारी चीजें, हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हम मजबूत होते चले जाएंगे। तो गायत्री मंत्र आप कितनी बार बोलेंगे दिन भर में? 5 बार सुबह जगने के बाद, 5 बार सोते समय 10, 5 बार पूजा के समय 15, और दिन में अगर 3 बार भोजन किया, 3 बार किया ना, तो 3 त्रिके 9 बार, तो 15 9 कितना हो गया? 24 बार गायत्री मंत्र आपका हो गया। कितनी बार हो गया बच्चों? अब आपको एक काम और करना है। जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे शाम को, तो आपको साथियों हम एक चीज यहां से दे करके जाएंगे। ये है बच्चों गायत्री मंत्र की पुस्तिका। इसमें आपको प्रतिदिन 5 बार गायत्री मंत्र लिखना है। देख रहे हैं बच्चों? ये आप देख रहे हैं? ये आपको ये मिलेगी, और आपको प्रतिदिन कब, जब आप पढ़ने बैठते हैं शाम को, तो इसको लिखने से पता है क्या होगा? जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं होता, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और वो सब्जेक्ट आपको याद होने लगेगा। इंग्लिश तो इंग्लिश, मैथ, हाँ, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। तो जब आप मैथ पढ़ने बैठेंगे या इंग्लिश पढ़ने, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, आप 5 बार गायत्री मंत्र लिखेंगे, आपको वो सब्जेक्ट बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना? क्योंकि इससे बच्चों क्या है, हमारी एकाग्रता और बुद्धि की क्षमता बढ़ती है गायत्री मंत्र लिखने से। ये आपको मिलेगा, पर किसको मिलेगा? नहीं, सबको नहीं मिलेगा।
उसी को मिलेगा जो प्रतिदिन लिख करके चेक कराएगा। हाथ नीचे करो। तो आप लोगों को जिसको जिसको चाहिए होगा वो अपना नाम यहाँ पर बताएंगे अपने टीचर्स को, फिर आपके टीचर्स हमको बताएंगे कि इतने बच्चों को चाहिए, तो हम उतनी संख्या में मंत्र लेखन की कॉपी आपको देके जाएंगे। इसका आपको पैसा नहीं देना है, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का गिफ्ट हो गया, ठीक है ना। जब भी आपका जन्मदिन होगा तो ये आपको हमारी तरफ से गिफ्ट। लेकिन ध्यान रहे जब ये भर जाएगा तब क्या करना है, तो हमको वापस भी दे देना है, ठीक है। हमको कब दे देंगे, जब आपका भर जाए तो आप स्कूल में जमा कर देंगे और हमारे पास फोन जाएगा, फोन नहीं जाएगा रिंग जाएगी और हम यहाँ आ जाएंगे और आकर के ये ले जाएंगे। तो बच्चों कैसे लिखना है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो आज कितनी तारीख है, 9 तारीख है, तो आप ऊपर कोने में 9 डाल देंगे, 9 के बाद 5 लाइन लिखेंगे, फिर अगले दिन 10 डाल देंगे, 10 के बाद 5 लाइन लिखेंगे। और अगर किसी ने ऐसा किया कि हम चलो 5 दिन पे एक बार लिखेंगे और 5 दिन का इकट्ठा लिखेंगे, तो हम सच बता रहे हैं उसको फेल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये जान लेना। क्योंकि ये हो जाती है बच्चों बेईमानी, और बेईमानी करने वाले बच्चे कभी सफल। रोज लिखना है। और मैं विद्यालय से निवेदन करूंगा कि कभी कभी जब आपकी मन में बात आ जाए तो बच्चों से मंत्र लेखन कॉपी मंगा के बस एक नजर टिक कर लेना है। एक मिनट का काम है विद्यालय में, इससे बच्चों में जागरूकता बनी रहेगी और बच्चे रूटीन वर्क में अपने रहेंगे। बस आप चेक कर लेना और जब कॉपी भर जाए तो हमें दे देना, और जिसकी सबसे अच्छी राइटिंग होगी उसको हम दोबारा फिर कॉपी देंगे, और अगर गंदी राइटिंग होगी तो उससे 5 रुपया जुर्माना भी लेंगे। हाँ, एक लाइन में एक ही लिखना है, छोटा छोटा, कटपिट नहीं करना है और गलत नहीं लिखना है। किससे लिखना है बच्चों, पेन से कि पेंसिल से? गलत हो जाए तो मिटा के लिखना है, इतना मत रगड़ देना पन्ना फाट जाए, पक्की बात। और बच्चों इस कॉपी को आपको कहां रखना है ये सोचो, बाथरूम में, किचन में, हाँ कहां रखना है। और रोज इसको प्रणाम करके 5 बार लिखना है पढ़ने से पहले। कब? उसके बाद जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो बात बन जाएगी, और फिर आप मन ही मन ना थैंक यू बोलेंगे। किसको? हाँ, जब आपके नंबर अच्छे आएंगे और जो टफ सब्जेक्ट है उसमें मन लगने लगेगा तब तो आप हमको धीरे से थैंक यू बोल देना, हम सुन लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम कान से नहीं ध्यान से सुनेंगे तो तुरंत सुन लेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपको करना है। और एक अंतिम बात बता करके अब आपको हम छुट्टी देंगे। आपको बच्चों एक और चीज हम देने जा रहे हैं, पता है क्या? आपको किसको किसको चाहिए हाथ उठाओ, प्रॉमिस करो कि हमारी बात मानोगे। प्रॉमिस करो बच्चों की रोज सवेरे जग के 5 बार गायत्री मंत्र बोलोगे, खाना खाने से पहले 3 बार बोलोगे और सोने से पहले 5 बार बोलोगे, पक्की बात ना? तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको हम एक ये चार्ट देके जाएंगे। क्या है ये? इसका नाम हम लोगों ने रखा है जीवन विद्या नियमित दिनचर्या चार्ट। इसको हम अभी आपको सुना रहे हैं, ये सब बच्चों को मिलेगा। देखो इसमें क्या है बच्चों कि आप यहां देखेंगे 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक की संख्या लिखी हुई है, यानी डेट 1 से लेकर के 31 तक का ये चार्ट है हर महीने का, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें जैसे सबसे ऊपर लिखा है कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व जगना, यानी जो बच्चे 5 साढ़े 5 बजे तक जग जाते हैं वे सूर्योदय से पहले जगते हैं। तो अगर आप 5 साढ़े 5 बजे जग गए तो आप इसमें यस का निशान लगाएंगे, और अगर नहीं जग पाए तो आप क्रॉस का निशान। जी मॉर्निंग शिफ्ट में आपका स्कूल होगा तब तो आप जग जाएंगे, और लेकिन संडे को नहीं होगा तब तो खर्राटा मार के 10 बजे तक सोएंगे। नहीं बच्चों, आपको कितने बजे उठना है? सवेरे। जो जगाने बिना जगाए जगता है वो अच्छा बच्चा है, जो जगाने पे जगता है वो थोड़ा कम अच्छा बच्चा है, हर्षित जैसा।
लेकिन अब आज से हर्षित झूठ नहीं छोड़ेगा ना जूठन थाली में, तो वो भी अच्छा बच्चा बन जाएगा, है ना? प्रॉमिस किया है तुमने हर्षित, ठीक है? और जो जगाने से पहले जगे वो अच्छा बच्चा, जो जगाने पर जगे वो थोड़ा कम अच्छा बच्चा, और जो जगाने पे भी ना जगे वो बहुत पीटने वाला बच्चा, समझे? तो इसलिए बच्चों दूसरा इसमें क्या लिखा है कि सवेरे जग करके जागरण प्रार्थना। तो जागरण प्रार्थना यानी सवेरे जगकर 5 बार। फिर इसमें लिखा है धरती माता और माता पिता और बड़ों को प्रणाम करना। फिर लिखा है उषा पान करना, यानी उषा पान मतलब बासी मुंह 1 गिलास पानी पीना। उसके बाद लिखा है स्नान करना और पूरे दिन भर शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना। इसमें अब इसको हम समझाते हैं, 5 मिनट और आपका समय लेंगे। स्नान करना और शरीर की स्वच्छता। बच्चों स्नान कैसे करना है? आप लोग कैसे करते हैं? जल्दी से 2 लोटा पानी डाला और भागे, पता चला एक कान भीगा एक कान भीगा ही नहीं। बच्चों कैसे स्नान करना है? पहले आपने पानी डाल लिया और साबुन लगाओ चाहे न लगाओ, लेकिन अपने शरीर के हर अंग को रगड़ रगड़ करके साफ करना है। एक तो वैज्ञानिक ने बताया कि हमें अपने शरीर को इतना रगड़ना चाहिए कि चमड़े लाल हो जाएं। उससे पता है क्या होगा? हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो जाग जाती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। उससे हमारे शरीर की गंदगी नहीं साफ होती, हमारे रोम के छेदों में जो गंदगी जम जाती है ना वो छूट जाती है। क्योंकि सांस केवल हम नाक से नहीं लेते, सांस बच्चों हम हमारे रोम रोम से भी लिया जाता है। और रोम में अगर गंदगी जम जाए तो क्या शरीर सांस ले पाएगा? नहीं। हम लोग बहुत कसा हुआ कपड़ा पहन लेते हैं तो उलझन होने लगती है, ढीला ढाला पहनते हैं तो अच्छा लगता है। कसा कपड़ा पहनने पर उलझन क्यों होती है? क्योंकि हमारे रोए सांस नहीं ले पाते। इसलिए रगड़ करके पूरे शरीर को साफ करना। और दिन भर स्वच्छता का ध्यान कैसे रखेंगे? मुंह में उंगली डाल के, नाक में उंगली डाल के, सिर खुजा के नहीं ना। बच्चों के अंदर क्या बुराई होती है? कलम लिया तो लगे चिड़िया का टांग बनाने हाथ पे ही, कापी गंदी कर दी, हाथ गंदा कर दिया, गंदे स्थान को छू दिया, अच्छे से हाथ मुंह नहीं धुला। खाना खाने से पहले कितने लोग हाथ धुलते हैं? नहीं धुलते क्या हैं? पक्का ना? झूठ बोल रहे हो लग रहा है। चलो हाथ नीचे करो। तो खाना खाने से पहले भी हाथ धुलना है और खाना खाने के बाद धोना चाहे मत धोना है। धुलेंगे खाने के बाद भी ना। चलो बच्चों ये हो गया। दूसरा है कि आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। तो कितनी बार हमने पूजा रूम में बताया था? तीसरा इसमें लिखा है प्राणायाम करना। प्राणायाम मतलब क्या होता है? माने कमर सीधी करो और जितना देरी तक श्वास खींच सको खींचो। पहले श्वास खींचो तो पेट फूलना चाहिए, पेट फुलाओ। हाँ, पेट के बाद तब सीना फूले और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो। ऐसा आपको 3 बार करना है। कितनी बार? तो इसको प्राणायाम कहते हैं, प्रतिदिन करना है। उसके बाद लिखा है बच्चों सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना। बुरा व्यवहार कौन करता है? कोई है क्या? ये करती है बुरा व्यवहार। देखो क्या कह रहा है आगे। विद्यालय में गुरुजनों को प्रणाम कौन करता है? टीचर्स को, सबको प्रणाम करना है। फिर बच्चों इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना, घर में अपने माँ बाप की मदद करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, घर के कार्यों में मदद करना, अपना सामान स्वयं रखना सुव्यवस्थित, और भोजन से पहले गायत्री मंत्र बोलना, जूठन न छोड़ना, पैसे की बचत करना, किसी की निंदा चुगली न करना, मैदान में कम से कम 1 घंटे डेली खेलना, और मोबाइल बच्चों कितनी देर चलाना? नहीं चलाना, लेकिन कितनी देर? अच्छा हाथ 1 मिनट सुनो। 5 मिनट मोबाइल कौन चलाता है? हाथ उठाओ। हाँ नीचे करो हाथ। 15 मिनट तक कितने लोग चलाते हैं? बच्चों मेरी बात सुनो, आपको मोबाइल और सोशल मीडिया कितनी देर चलाना है पता है? केवल 15 से 20 मिनट। कितनी देर?
बच्चों मोबाइल चलाने से, मोबाइल में वीडियो गेम खेलने से पता है क्या क्या समस्या होती है? समस्या लिखो। पहली समस्या आंख में प्रॉब्लम, दूसरी समस्या बैक पेन, तीसरी समस्या हेड पेन, चौथी समस्या स्ट्रेस, पांचवी समस्या डिप्रेशन, छठवीं समस्या एंजाइटी। बच्चों जब मैं स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन में हम बहुत मोबाइल चलाते थे, तो पता है क्या होता था? डॉक्टर के पास गए, हमको होता ये था कि हम नींद में हैं और अपने आप अचानक नींद टूटती थी और पूरा शरीर धक 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 धड़कने लगता था। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने पूछा तुम मोबाइल चलाते हो? हमने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज से मोबाइल 15 मिनट से ज्यादा मत चलाना। उस दिन से हमने मोबाइल चलाना 15 मिनट से ज्यादा बंद किया, तो फिर अपने आप वो रोग ठीक हो गया बिना किसी दवा के। जब हम लोग ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो हमें नींद कम आती है, हमारी नींद उचट जाती है। और मोबाइल आप हाथ में लेके चलाओगे, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो देर तक मोबाइल ऐसे हाथ में लिए रहेंगे तो हाथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और हाथ में दर्द होने लगेगा। समस्या हो रही है कि नहीं? कंसंट्रेशन पावर भी घट रही है। आपने फेसबुक पे कुछ देखा, आपके रील्स को, आपके स्टेटस को, आपकी फोटोज को किसी ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? टेंशन होगा कि नहीं होगा? इससे अच्छा है ना कि उसको देखो ही मत। तो बच्चों मोबाइल से बहुत बचने की जरूरत है। मोबाइल जरूरी है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बातचीत करने के लिए, कामकाज के लिए। अच्छा, जिसको जिसको मोबाइल का नशा हो तो कैसे चेक करेंगे कि मोबाइल का नशा हो रहा है? पता है मोबाइल का नशा हो जाता है, उसको चेक कैसे करते हैं? आप बैठे हो, आपके बगल में किसी का रिंगटोन बजा, आपको लगेगा कि आपका ही मोबाइल बज रहा है, तो आप जान लेना कि आपको मोबाइल का नशा हो गया है। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि मोबाइल का नशा हो गया? हर 10 मिनट पे उठा करके देखना। तीसरा, आपके माँ बाप आपसे मोबाइल छीन लें तो आपके दुखी हो जाने का मतलब कि आपको मोबाइल का नशा हो गया है। इन सारी चीजों से बच्चों बचना है और बच करके अपने आप को ले चलना है, ठीक है ना? तो हम मोबाइल केवल 15 से 20 मिनट चलाएंगे। टीवी कितनी देर देखेंगे? 5 घंटा है? केवल 1 घंटा। कितने घंटे? मैक्सिमम 1 घंटा, और उससे कम देखना है, ठीक है ना? उससे ज्यादा नहीं देखना। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है? रात में जब आप सोने जाएंगे तो इस चार्ट को यस नो का निशान लगाना है। यस का निशान और नो का। आप जो जो किए रहेंगे वो आपको इसमें भरना है, और जब 1 महीना पूरा हो जाए तो आपको ये दे देना है और फिर दूसरा आपको मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट कौन कौन कराने जानता है बताओ जरा? सब लोग जानते हो ना? तो हर क्लास में हम 1 भिजवाएंगे, और हाँ केवल 1, पैसा नहीं है हमारे पास, और आपको उसको लेकर के प्रिंट आउट कर लेना है, और प्रिंट आउट करके आपको सबको अपने बच्चों को दे देना है, अपने दोस्तों को। पक्की बात? हर क्लास में 1 जाएगा, और 1 आदमी इसको जिसको होगा वो सब अपने दोस्तों के लिए करा करके, सब लोग अपने अपने से करा करके इसको कर देंगे, ठीक है? या 1-2 रुपए जो भी इसका मूल्य लगेगा वो आप दे देना, यहाँ विद्यालय से हो जाएगा, आपको मिल। तो ये बच्चों, जिन बच्चों को ये दिनचर्या चार्ट चाहिए और ये गायत्री मंत्र की पुस्तक चाहिए, वो आप अपना नाम लिखा देंगे और हमें संख्या बता देंगे, तो हम भैया से भिजवा देंगे और आप तक ये पहुंच जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो हम इसको वापस ले लेंगे, और अच्छी राइटिंग में होगा तो हम फिर आपको दे देंगे, और बुरी राइटिंग में होगा तो 5 रुपया जुर्माना लगेगा, टैक्स लगेगा, और ज्यादा बुरी राइटिंग में होगा तो फिर मिलेगा भी नहीं। समझ में आ गई बात? तो बच्चों अब हम लोग बात खत्म करते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की थी।
पहली चर्चा क्या की थी कि हमें अच्छा इंसान बनना है, अपने भीतर के गुणों दुर्गुणों को मिटाना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए गायत्री मंत्र को अपने जीवन में स्थान देना है और ये दिनचर्या चार्ट भरना है। पक्की बात? तो गायत्री मंत्र कब कब पढ़ना है? सोकर जगने के बाद, फिर पूजा रूम में, फिर खाना खाने से पहले, फिर उसके बाद सोते समय। दिनचर्या चार्ट कब भरना है? सोते समय। बड़ों का प्रतिदिन पैर छूना है, धरती माता का पैर छूना है, 1 गिलास पानी बासी मुंह से पीना है, और बच्चों अपने शरीर की सफाई खुद से करनी है और अपना सामान सब व्यवस्थित रखना है। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल से घर गए, जूता कहीं फेंक दिया, मोजा कहीं फेंक दिया, टाई कहीं फेंक दी, टिफिन बैग में ही पड़ा रह गया। अगले दिन जब टिफिन की जरूरत पड़ी तब याद आया कि अरे टिफिन तो अंदर ही रह गया। फिर मम्मी से डांट सुनो, पापा से लात घूसा खाओ। जब ये सब करना ही है तो इससे अच्छा है ना कि सब काम सही से कर लो। नोटबुक खो गई तो मम्मी को चिल्लाने लगेंगे, बाथरूम गए तो टॉवेल भूल गए, अंडरगारमेंट्स भूल गए, कंघी भूल गए, टिफिन में सारा इधर उधर कर दिया, अपनी पेंसिल खो गई। ये सब क्यों होता है बच्चों? जब हम लोग अपना सामान ठीक से नहीं रखते। तो अपने घर में सामान को व्यवस्थित रखना, शरीर को स्वच्छ रखना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, टीचर्स को और बड़ों को प्रणाम करना, गायत्री मंत्र पढ़ना और दिनचर्या चार्ट भरना। इतना काम कौन कौन करेगा? हाथ ऊपर उठाओ। जितने लोग झूठ बोल रहे हैं दोनों हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अब हम लोग एक बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे बच्चों और आज के सत्र को विश्राम देंगे, ठीक है ना? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत सभी बच्चों को धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आपके विद्यालय के सभी अध्यापकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद सभी का। ओम शांति।